तो दोस्तों चलिए हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसका ग्राफ दिखता कैसे है। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सा ग्राफ लेते हैं और उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले मान लीजिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक क्यों है ये हमें पता है कि x की जो मैक्सिमम पावर है वो यहाँ पे 3 है, इसलिए ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। भले इसके b, c और d जो कोफिशिएंट थे उनकी वैल्यू 0 हो चुकी है, उससे हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हमारा a अभी हमारे साथ है, वो 0 नहीं हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका ग्राफ कैसा होगा। बहुत ही सिंपल है, अगर हम इसे ड्रॉ करें, ठीक है, ये है x, ये है y, ठीक, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए इसका ग्राफ होता कैसा, बड़ा ही सिंपल सा ग्राफ है। अगर हम इसके जीरोस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो सिंपल है कि इसको हम जीरो के इक्वेट कर देंगे। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि x की वैल्यू 0 ही आने वाली है। इसका मतलब कि इसके जो जीरोस हैं वो सारे के सारे किस पॉइंट पर हैं, वो 0,0 यानी ओरिजिन पर ही हैं। तो ये ग्राफ इसका कुछ ऐसा बनता है, ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। जीरो के एक तरफ y की वैल्यू पॉजिटिव है और जीरो के दूसरी तरफ y की वैल्यू नेगेटिव है। बस यही वो पॉइंट है जिस पे हमें फोकस करना है, किस पर, जीरोस पर, कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस एक्स एक्सिस पर कहां कहां हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, इसी को हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। क्या है कि यहां पर हमने ये माना है कि a पॉजिटिव है, a हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब a क्या है, पॉजिटिव है, ये हमने यहां पे माना है। ठीक है, अब क्या हो अगर a नेगेटिव हो जाए, a नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। जिस दिन a नेगेटिव हो गया, जिस दिन a नेगेटिव हो गया, इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जिस दिन a नेगेटिव हो जाएगा, a नेगेटिव हो जाएगा, उस दिन क्या होने लगेगा, x के पॉजिटिव वैल्यूज के लिए y नेगेटिव होने लगेगा और x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए y पॉजिटिव होने लगेगा। ठीक, बस इतना ही हुआ है इसमें, समझ गए ना क्या हुआ खेला। चलिए ये तो ठीक है, हमारा डिस्कशन हो गया। अब क्या हो अगर हमारा पॉलिनोमियल कुछ ऐसा हो जाए तो क्या होगा, तो इसका ग्राफ कैसा होगा समझते हैं इसको। मान लेते हैं हमारे पास आ जाता है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये है अगर, तो इसका ग्राफ कैसा होगा आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले तो इसके जीरोस निकालते हैं। हमें एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है तो एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया एक्स माइनस 1। जीरोस निकालना है तो हमें इनके फैक्टर्स क्या है, एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस 1, इनको जीरो के इक्वल करना है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इफ, तो यहां से हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी क्या, 0, एंड इफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। तो ये जीरोस आ गए, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। अब जीरो तो मिल गए, अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे हमें डिस्कस करना है। ठीक है ना, सिंपल है, आइए देखते हैं। x एंड y एक्सिस लिया हमने सबसे पहले तो, ठीक है, ये रहा ओरिजिन, ये पॉइंट ओरिजिन है। ठीक, एक जीरो हमारा है किस पर, जीरो पे। देखिए हमने पहले ही बताया था आपसे, जब हम इस डिस्कशन कर रहे थे, स्टार्ट किया था हमने डिस्कशन क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो हमने कहा था कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, वो 3 हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है 2 जीरोस हो जाए, हो सकता है 1 जीरो हो। जैसे कि ये वाला केस है, यहां पे आपको जीरो कितने मिल रहे हैं, 1 ही मिल रहा है। ठीक है ना, क्या मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है। देखिए इस केस में आपको 2 जीरोस मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, 2 जीरोस मिल रहे हैं। ठीक है ना, और मैक्सिमम 3 भी मिल सकते हैं, कब 3 मिलेंगे वो भी हम देखेंगे। अभी फिलहाल अभी हमने 1 वाला डिस्कशन कर लिया, 2 वाला डिस्कस करने जा रहे हैं, 3 वाला इसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई अब कि हमने ये चीज वहां पर क्यों बोली थी। करेक्ट, आइए अब वापस आते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि x इज इक्वल टू 1 एक जीरो है और x इज इक्वल टू 0, ये 2 पॉइंट है जहां पर ग्राफ के जीरोस हमें मिल रहे हैं। करेक्ट, अब देखिए ग्राफ कैसा होगा, इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हम इस वापस आते हैं अपने एक्सप्रेशन पे। हमको एक बात बताइए कि ये y है ना, y इज इक्वल टू p ऑफ x, ऐसा लिखते हैं। ठीक है ना, तो y जो है एक्स स्क्वायर और x माइनस 1 ऐसा है। अब एक चीज तो ये देखिए कि ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, जीरो के अलावा बाकी जगह हमेशा ही पॉजिटिव देगा। तो इसका मतलब कि y का साइन केवल इस पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब कि y पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, वो इसी पे डिपेंड कर रहा है। अब ये मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि x के साथ साथ y कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा,
इसी के अकॉर्डिंग हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, वापस आते हैं। x माइनस 1 इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू जब जब 1 से बड़ा होगा, x जब जब 1 से बड़ा होगा, y क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और x जब जब 1 से छोटा होगा, y क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये बात तो पता चल गई। तो एक बात तो हमें ये पता चल गई कि x हमारा 1 से बड़ा है, इसका मतलब जब जैसे ही इस तरफ जाएगा y हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब कि ये ग्राफ तो ऐसे जाने वाला है। एक पॉइंट तो हमें पता चल गया कि ये ग्राफ ऐसे जाएगा। अच्छा, 0 और 1 के बीच में x 1 से छोटा हो गया है, तो ग्राफ हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन कहां तक जाएगा, ये पूछना कि कहां तक जाएगा, क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि एक बार इसको अभी ये 0 के पास भी आना है। कहां आना है, 0 के पास भी आना है इसको। ठीक है ना, इसका मतलब कि इसको कहीं ना कहीं वापस से इस पॉइंट पे आना पड़ेगा, ऐसे बेंड होकर। ठीक है, और बेंड होने के बाद वापस से ये फिर से इसी को टच करता हुआ नेगेटिव हो जाएगा, टच करता हुआ नेगेटिव हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इस ग्राफ में ये y भी सेटिस्फाई कर रहा है। x जैसे ही 1 से बड़ा हुआ, y पॉजिटिव हो गया, x 1 से छोटा है तो y नेगेटिव है, और आगे हम चले जाते हैं अगर नेगेटिव डायरेक्शन में भी x की वैल्यूज के लिए, तो भी ये y नेगेटिव मिल रहा है हमको। ठीक है, अच्छा, जीरोस भी हमें एक बार x एक्सिस को कट किया है तो x बराबर 1, x इज इक्वल टू 1 पर 0 मिल रहा है, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 था। इसका मतलब क्या हो गया था कि उस पॉइंट पर हमें रिपीटेड जीरोस मिल रहे थे, रिपीटेड जीरोस मिल रहे थे। ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि ग्राफ में जब कभी रिपीटेड जीरोस की बात होगी, रिपीटेड जीरोस की बात होगी, फॉर एग्जांपल x माइनस ए का होल स्क्वायर है, अगर ऐसा है तो यहां पर हमें रिपीटेड रूट्स मिलेंगे। कहां, किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू ए पर। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू ए पर अब वो जो भी ग्राफ होगा, जो भी कर्व हो, वो टच करके जाएगा x इज इक्वल टू ए पर। ये ऑलरेडी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका मतलब कि जब कभी रिपीटेड जीरोस की बात होगी, या जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे और वहां पर रिपीटेड रूट्स की बात होगी, तो हम ये समझ जाएंगे कि उस पॉइंट पर जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच करके ही निकल जाएगा, उसे कट नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ये वही पॉइंट है। समझ में आ गया। अब अगर ऐसा है तो एक ग्राफ ड्रॉ करके देखिए, आप खुद से ड्रॉ करिएगा। ये एक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले तो क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है या नहीं, ये कैसे डिसाइड करें, बहुत ही सिंपल है। अगर आप यहां देखेंगे तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। इसका मतलब जब भी आप इसे खोलेंगे, x की जो मैक्सिमम पावर आएगी वो 2 आएगी, और यहां पर x की जो मैक्सिमम पावर है 1 है, तो 1 और 2 ऐड करेंगे तो टोटल पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। तो इसका मतलब ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये तो पता चल गया। अब हम इनके नंबर ऑफ जीरोस पता कर लेते हैं कि भैया इनके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। तो सबसे पहले इफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी कितना, 2, 2। ये इसलिए लिखना जरूरी है, ये आप लिख लीजिए ताकि आपके दिमाग में ये हमेशा बना रहे कि यहां पर चूंकि स्क्वायर टर्म है, इसका मतलब कि हमें रिपीटेड जीरोस मिलने जा रहे हैं। तो जब आप ऐसा लिख लेंगे तो आप कभी ये नहीं भूलेंगे कि यहां पे हमें रिपीटेड जीरोस मिलेंगे। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको ये पता है कि रिपीटेड जीरोस जिस पॉइंट पे भी मिलेंगे, वहां पे हमारा जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को जस्ट टच करेगा, उसे कट नहीं करेगा, इसलिए ऐसा लिखना जरूरी है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा, इफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो हमें यह पता है कि x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमें कितने जीरोस मिल रहे हैं, एक तो x इज इक्वल टू 2 पे मिल रहा है और एक x इज इक्वल टू 3 पे मिल रहा है। इसका मतलब 2 जीरोस हमें मिल गए। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है ग्राफ इसका। पहले आप खुद से ट्राई करिएगा इसका ग्राफ ड्रॉ करने की, ठीक है ना, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा। पहले खुद से ट्राई करिए एक बार। चलिए आइए, हमें एक पॉइंट मिला है कितना, 3, और एक पॉइंट मिला है कितना, 2। ये 2 पॉइंट मिल गए हैं हमें। ठीक, फिर से हम चेक करते हैं, आइए चेक करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3। अब हमें यह पता है कि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है। इसका मतलब y का साइन पूरी तरीके से डिपेंड कर रहा है x माइनस 3 पर। इसका मतलब यह है कि x जैसे ही 3 से बड़ा होगा, y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, x जैसे ही 3 से छोटा हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दिख रहा है हमें। y की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो 2 माइनस 3 माइनस 1 आ जाएगा, पूरा का पूरा
ये एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब y नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। y x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 माइनस 3 प्लस बनाएगा और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, चेक कर लिया हमने, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि सिंपल है कि अब इसका ग्राफ कैसा जाएगा, x ग्रेटर देन 3 के लिए, यानी जैसे जैसे x इधर होगा ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ऐसा रहेगा, ठीक है। 2 पर ये टच करके निकल जाएगा, बस टच करके निकल जाएगा, इसका मतलब कि टच कर्व कुछ ऐसा जाएगा, कर्व कुछ ऐसा रहेगा, कर्व कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ पे टच करने का कर्व ऐसा बनता है। इसका मतलब साफ है कि ये कहीं पर ऐसा गया होगा, ये कहीं पे ऐसा गया होगा और ये ग्राफ ऐसा गया होगा, ठीक है। अब इसने इस y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट किया है, इसकी वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, जैसे x इज इक्वल टू आप 0 पुट करेंगे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 का स्क्वायर एंड -3, दैट इज 4 इंटू -3 -12, तो ये पॉइंट होगा -12 जहां पर इसने y एक्सिस को कट किया है, और ये रहा आपका वो ग्राफ। बहुत ही सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है ना, समझ में आ गया। अच्छा, अब चलते हैं उस केस में जिसमें हमें 3 जीरोस दिखाई देते हैं, आइए वो डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ये एक एक्सप्रेशन है हमारे पास, तो सबसे पहले क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये कैसे डिसाइड करेंगे, x की पावर 1, x की पावर 1 और x की पावर 1 टोटल ऐड करेंगे, x की पावर 3 हो गया, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सिंपल है कि हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो अब हमें यहां पे 3 डिफरेंट जीरोस मिल रहे हैं, ये वो केस हमें मिल गया, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसा होगा, तो आइए देखते हैं इसका ग्राफ कैसा होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा, सबसे पहले x एक्सिस, ये y एक्सिस है, ठीक है। हमें 3 जीरोस मिल रहे हैं, तो सबसे पहले तो उन जीरोस को पॉइंट आउट कर लेते हैं, 1 2 एंड 3, ये वो जीरोस मिल गए हमें, ठीक है ना। ये पॉइंट तो 0 है, इसकी कोई दिक्कत ही नहीं, ये ओरिजिन है, ठीक, ये मिल गया हमें। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो y है वो कैसे कैसे बिहेव कर रहा है, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 के लिए। अब देखिए यहां पे कोई रिपीटेड रूट्स नहीं है, तो इसका मतलब डेफिनेटली ग्राफ इन तीनों पॉइंट्स को कट करेगा, कट करेगा, कट करेगा, ठीक है ना। कैसे कट करेगा ये समझते हैं। देखिए अगर हम x की वैल्यू जो इन तीनों में सबसे बड़ा है वो x इज इक्वल टू 3 है, 3 से ज्यादा हो जाए तो y हमेशा पॉजिटिव रहेगा, y हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इसका मतलब कि हमें हमारा एक वो पॉइंट मिल गया इसमें ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। जैसे ही x की वैल्यू इस 3 से बढ़ेगी ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अच्छा, अगर x की वैल्यू इस 3 से छोटी हो जाए बट वो 2 से बड़ी रहे, इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में, इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में 2 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव रहेगा। भाई 2 से बड़ा है ना, 2.5 ले लीजिए, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा और ये भी रहेगा पॉजिटिव। बट 2.5 माइनस 3 माइनस 0.5 आ जाएगा, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब कि एक्सप्रेशन नेगेटिव होने जा रहा है, यानी वो नीचे की तरफ जाएगा। बट उसे इस पॉइंट को भी कट करना है, इसका मतलब कि बीच में ही कहीं से मुड़ गया होगा, ये कहीं मुड़ गया होगा, ऐसे हुआ होगा। अब डेफिनेटली अगर ये इसको कट कर रहा है तो इसके बाहर भी जाएगा। अब बाहर जाएगा इसका मतलब y पॉजिटिव हो गया, जी हाँ पॉजिटिव हो गया। कैसे पॉजिटिव हो गया उसको समझते हैं। हम ये कह रहे हैं कि x हमारा 2 से छोटा और 1, 2 और 1 के बीच में आ गया ना, ये 2 और 1 के बीच में आ गया हमारा y, करेक्ट। y हमारा 2 और 1 के बीच में आ गया, इसका मतलब कि ये नेगेटिव हो गया, 2 और 1 के बीच में है, इसका मतलब 1.5 ले लेते हैं, 1.5 माइनस 2 दैट इज माइनस 0.5, और ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, मल्टीप्लाई करने में प्लस आ जाएगा, और ये 1.5 माइनस 1 दैट इज 0.5 पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव रहेगा। ऐसे केस में हमारा, ऐसे केस में y क्या था, नेगेटिव था, इस केस में y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, y पॉजिटिव। और ये देखिए वही भी ये y पॉजिटिव है, जब तक कि x इसके बीच में रहेगा y हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद इसे वापस आना पड़ेगा क्योंकि इसे फिर से 1 को कट करना है। किसको कट करना है, 1 को कट करना है, ठीक है ना। अब 1 को कट करना है तो इसका मतलब अब अगर हम 1 से छोटा ले लें, x की वैल्यू 1 से छोटी कर देंगे, तो आप देखेंगे कि ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, ये तीनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। इसका मतलब कि ऐसे केस में y हमेशा नेगेटिव रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है। इसका मतलब कि अब ये y हमेशा नेगेटिव ही रहेगा।
और किस पॉइंट पे इसने वाई एक्सिस को कट किया है ये पता करना है। तो एक्स यहां पर क्या है, एक्स यहां पे 0 है इस पॉइंट पे, तो एक्स की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, एक्स की वैल्यू 0 रख देंगे। तो जैसे 0 रखेंगे ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी -6। इसका मतलब ये वो पॉइंट है -6 जहां पर ये वाई एक्सिस को ये वाला ग्राफ कट करेगा। सिंपल है, मजा आया ना करने पे, वेरी गुड। अब देखिए इसी का हम रिवर्स कर लें, क्या कर लें, अगर हमें ये पॉलिनोमियल ना गिवन होता, सपोज करिए ये पॉलिनोमियल हमें ना गिवन हो और हमें ये ग्राफ गिवन होता और आपसे ये पूछा जाता कि पहले तो ये बताइए ये ग्राफ किस पॉलिनोमियल का है, आपसे ये पूछा जाता, तो सिंपल आपको देखना था कि नंबर ऑफ जीरोस कितने मिल रहे हैं, 1 2 एंड 3, तो इसका मतलब कि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल तो हमें पता चल गया। अब इसके जीरोस क्या हैं, तो हमने लिखना था x = 1, x = 2, x = 3, यही वो 3 पॉइंट्स है जहां पे हमें जीरोस मिल रहे हैं। अब हमें इसका अगर पॉलिनोमियल निकालना है तो वो भी बड़ा ही सिंपल है, क्या कर देना था हमें, y = k, एक कांस्टेंट ले लेंगे। अब k हमें पता है क्या है, नॉट इक्वल टू 0 पहला, दूसरा k क्या है, ऑल रियल नंबर, बस ये लिखना है। उसके बाद हमने क्या कर देना है, x के साथ 1 को इस तरफ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x - 1 हो जाएगा। अच्छा, x के साथ 2 को इस तरफ लाएंगे तो x - 2 आ जाएगा। अच्छा, x के साथ 3 को लाएंगे तो ये x - 3 आ जाएगा। बस यही वो पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ ये है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था ना। तो जब कभी आपको पॉलिनोमियल गिवन है तो वहां से आप ग्राफ भी निकाल सकते हैं, ग्राफ गिवन है तो आप वहां से पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, जीरोस गिवन है आपको तो वहां से आप फैक्टर निकाल सकते हैं। ये क्या है, ये सारे के सारे फैक्टर हैं, ये x - 1, x - 2 एंड x - 3 क्या है, ये पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं। और फैक्टर का क्या काम है ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको ग्राफ गिवन है तो आप पॉलिनोमियल कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई ग्राफ ऐसा है आपको, ठीक है ना, अगर ये केवल ऐसा जा रहा है तो आप देख रहे हैं यहां पे 2 ही जीरोस आपको मिल रहे हैं, इसका मतलब कि ये क्यूबिक है, क्या है, क्यूबिक है। क्या है, मजाक कर रहा भाई, क्या है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, कुछ ग्राफ मैं आपको देता हूं, आप खुद से आइडेंटिफाई करिएगा कि ये ग्राफ किस पॉलिनोमियल के हैं। ठीक है ना, जैसे अच्छा मैं यहां पे इनकी वैल्यूज भी लिख दे रहा हूं, सही पॉलिनोमियल है उसके अकॉर्डिंग इनका आप वहां से एक्सप्रेशन भी, जनरल एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेना। ठीक है ना, ठीक है। तो ये रहा क्यूबिक पॉलिनोमियल का पूरा डिस्कशन। आई होप कि अब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के भी और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के भी। नेक्स्ट PYQs को भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये पता चल सके कि बोर्ड एग्जाम में उन कॉन्सेप्ट बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और हमें उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।